अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारी पार्टी का डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम। ये डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम इसी जगह से खत्म किया जा रहा। अब यही के देखेंगे संगीत प्रोग्राम, खेल की प्रथम सीन। अभी जो दृश्य नजर आएगा ये है राज्य सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के सम्राट स्वयंवर सिंह अपने कर्मचारियों के साथ बैठे नजर आएंगे। दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री जयदेव सिंह बैठे नजर आएंगे। बाएं हाथ की तरफ उनके सेनापति सत्यदेव सिंह बैठे नजर आएंगे। कंचनिया सेवा में लगी हैं। यही के पेट है महामंत्री जयदेव सिंह, हमारे इस राज सुंदरगढ़ रियासत के समाचार क्या हैं? हमारी प्रजा किस हाल में है, हम यही आपसे जानना चाहते हैं। राजन, आपके राज सुंदरगढ़ के शुभ समाचार ठीक है महाराज। आपके राज में आपकी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, जब तक हम इस राज सिंहासन पर विराजमान हैं तब तक हमारी सुंदरगढ़ रियासत की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, हमारे सुंदरगढ़ रियासत की प्रजा सुख चैन की जिंदगी बिता रही है, खुशहाल है, किसी कोई तकलीफ नहीं है। जी महाराज। लेकिन महामंत्री जी, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं महाराज? आदेश। और मंत्री जी मैं क्या करूं, मुझसे कहना मंत्री जी मैं क्या कहूं, मुझसे ईश्वर की ऐसी लीला है, ऐसा करिश्मा है ऊपर वाले का कि हम क्या कहें आपसे। राजन सुनिए महाराज, तो मत परेशान हो राजन और सिकंदर मियां, मत परेशान। मत परेशान हो राजन सिकंदर मियां, मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले अपनी तकदीर को, यही देर है। महामंत्री जी महाराज, हम मानते हैं तकदीर का चक्कर है, किस्मत का चक्कर है, लेकिन आप जानते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए महामंत्री जी। औलाद दो वो भी कन्या मुझे दिया, औलाद दो औलाद दो वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस
भगवान ने हमें दो बेटियां दिया है, मीरा और बीरा। हमारे पास कोई औलाद नहीं है। हमारे न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ के तख्तो ताज का वारिस कौन होगा, बस इसी चिंता में हम हमेशा व्याप्त रहते हैं। राजन, माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको दो राजकन्याएं दिया। महाराज, इसमें चिंता करने की बात नहीं है राजन। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों पुत्रियां इस राज सिंहासन को चलाएंगी और इस राज की तख्तवारिस कहलाएंगी। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, भगवान ने हमें दो पुत्रियां दिया है। इस राज का तख्तवारिस किसे बनाए हम ये पूछना चाहते हैं, लेकिन ये बात तो भाई समझ में ही आएगा। महाराज, आपके दो पुत्रियां हैं। अगर बड़ी वाली को इस राज का तख्तवारिस बनाते हैं तो छोटी वाली नाराज हो जाएंगी। अगर छोटी वाली को बनाते हैं तो बड़ी वाली पुत्री नाराज हो जाएगी। ये बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजा, ये बात आपकी समझ के बाहर है और हमारी समझ के भी बाहर है। जी महाराज, इसलिए इस दरबार में सेनापति सत्यदेव हैं, इनसे हम कुछ मशविरा करते हैं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जी महाराज, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और कुछ सलाह मशविरा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सत्य के देवता मेरे सेनापति, सत्य के देवता, सत्य के देवता मेरे सेनापति, अपनी सीधी जुबान से आया क्या करूं कुछ बताओ नतने, किसको वारिस चुनूं जरा खोलिए। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम इस चिंता में हैं कि इस राज का तख्तवारिस किसे बनाए और आपको हमारी बात सुनकर के हंसी आ रही है। महाराज, क्या करें? कहीं कहीं ऐसा ऐसा समय आ जाता है, हंसाई भी बहुत जरूरी होती है, और हंसाई आ गई राजन तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण हो सकता है सेनापति जी? महाराज, आदमी की सोच और सोचने की शक्ति, जो सोचने की शक्ति होती है राजन, आदमी शाम को सोचना शुरू कर देता है। लेकिन राजन, अगर आदमी भोर में सोचे तो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाता है राजन। सेनापति जी, हम सोच और समझ करके थक गए हैं। मेरी सोच के बाहर है, अब आप ही कोई रास्ता हमें बताएं। महाराज, अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, मेरी एक सलाह है। अगर आपको मेरी सलाह पसंद आ जाए तो मेरा। सेनापति जी, आपकी सलाह क्या है, मशविरा क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो सुनिए राजन, आपकी बेटियां है बड़ी शेर दिल, आपकी बेटियां है बड़ी शेर दिल, खड़ग विद्या में दो ही बलवान है, जीत जाएगी जो जंग मैदान में, उसके सर पे बधाई
लीजिएगा राजन, खड़ग विद्या में निपुण है राजन। दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दी। और जो हमारी राजकुमारी उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए राजन। और हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी कन्या है, हमारी कौन ऐसी राजकन्या है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है राजा। सेनापति जी, आपकी एक सलाह मशविरा हमें पसंद आई। आपका मतलब है कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उसमें दोनों बेटियां हमारी तलवारबाजी करेंगी और जो जीतेगी उसी के सर पे सुहाना ताज होगा। सेनापति जी, एक बात बताइए हमें, अगर हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं, अगर दोनों में कोई नहीं हारी तो हम क्या करेंगे? महाराज, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है राजन। और ककहरे के अक्षर में जहां हां लिखा होता है, थोड़ी देर बढ़ के देखिए आप महाराज, उससे पहले ना लिखा होता है। हाँ और ना दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं से प्रश्न का उत्तर जरूर निकल जाएगा। महाराज, दोनों बेटियां बराबर की बलशाली नहीं हो सकती, कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होगी राजा। महामंत्री जी, जी महाराज। राजमहल से हमारी दोनों राजकुमारी बेटियां मीरा और बीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। जी राजा। धर्मपाल, महाराज के आदेश अनुसार राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को शीघ्र बुलाकर राज दरबार में ले आओ। पिताजी को राजकुमारी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम। सदा खुश रहो पुत्री। पिताजी, एक बात जानना चाहती हूँ कौन सी बात बेटी? कि आपने एकाएक राजमहल से हम दोनों बहनों को इस राज दरबार में किस लिए बुलाए हो? बेटी बीरा जी पिताजी। और बेटी मीरा, राजमहल से राज दरबार बुलाने का एक मकसद है। मकसद? हाँ बेटी, कैसा मकसद? हमने सुना है तुम दोनों राजकुमारियां तलवार विद्या में निपुण हो। वो तो है, बिल्कुल सही सुना आपने। तलवारबाजी तुम लोग अच्छी तरह कर लेती हो, हाँ। तो इसीलिए हमने राज दरबार में बुलाया हूँ। और मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। और आज परीक्षा और दो की और होए परासन, आज परीक्षा दो की होए परासन, और जीत जाए और जो वहां मिले बड़ाई। बेटी मीरा और बेटी बीरा, आज तुम लोगों की तलवारबाजी की परीक्षा होगी। रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी उसमें जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, क्या मैं जान सकती हूँ कि जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? वाह बेटी वाह, अगर इनाम हमने तुम्हें यहाँ बता दिया कि इनाम क्या देंगे, तो फिर प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? इनाम तो वहीं बताऊंगा मैं, उस रणभूमि में जब तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी और जब जो जीत जाएगी उसे क्या इनाम दूंगा, यह उसी रणभूमि में बताऊंगा। और हारने वाले को क्या मिलेगा? देखो बेटी, बात जीतने वाली की हो रही है, बात हारने वाले की नहीं। एक बात पूछ रही हूँ,
देखो बेटी, हमारी बेटियां दोनों हमारे लिए प्यारी हो, हाँ लेकिन इनाम जीतने वाले का हारने वाले को नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, तुम लोग तैयारी करो रणभूमि चलने की, और आज वही प्रतियोगिता होगी, वही इनाम दिया जाएगा। चलो तुम लोग तैयारी करो। सदा खुश रहो पुत्री। सदा खुश रहो पुत्री। सेनापति जी, हमारी बेटी बीरा तो बहुत होशियार है। वो पूछती है कि इनाम क्या दिया जाएगा। अगर इनाम यही बता देंगे तो फिर रणभूमि में जाकर तलवारबाजी की का मतलब ही क्या रह गया। हाँ महाराज, लेकिन बच्चियां हैं, बच्चों की सोच होती है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, हारने वाले को क्या मिलेगा। वैसे अब हमेशा देखा जाए ना तो कोई ना कोई दंगल में फर्स्ट को इनाम मिलता है और सेकंड वाले को भी मिलता है। सेनापति जी, जो हारेगी उसको इनाम क्या दिया जाएगा, ये बात तुम पर हम मुकर्रर करते हैं। जो ठीक है तुम कहोगे महाराज। वही होगा। ठीक है महाराज, हम सोचकर और वही रणस्थल में बता देंगे। तो फिर ठीक, तैयारी करो रणस्थल चलने की। लेकिन महाराज, क्या बात है? मैं चाहता हूँ राजन कि एक राउंड में बॉर्डर पे हो करके और अपने जवानों को सतर्क करके गोलियां बारूद की व्यवस्था कर दें। उसके बाद शीघ्र ही हम रणस्थल में आ जाएंगे। सेनापति जी, अगर आपकी इच्छा है सीमा सरहद पे जा करके अपनी सेना को अलर्ट करने का, तो ठीक है जाओ, लेकिन अलर्ट करके तुरंत वापस आ जाना। यश हो तुम्हारा। देव सिंह, जी महाराज। तैयार हो जाओ रणभूमि चलने के लिए। जी राजा। साथ में सिपाहियों को ले लेना। उस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी, और जो भी हमारी बेटी जीतेगी जी राजा। उसे इनाम दिया जाएगा। हारने वाला का इनाम सेनापति के ऊपर है। ये जो कहेंगे वो इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज। बिहारी लाल, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए, और तुम भी तैयारी करो रणभूमि पे चलने की। सेनापति जी, जी महाराज। हम लोग जहां पे तलवारबाजी प्रतियोगिता होनी है, हाँ उस महाराज। रणभूमि में आ गए हैं, हाँ महाराज। और यहीं पे तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी, यहीं पे इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी दोनों बेटियां नहीं आई। महाराज, प्रतियोगिता है, बच्चियां अपनी तैयारी में लगी होंगी। लो आ गई हमारी बेटियां। बेटी मीरा और बेटी मीरा, ये है रणभूमि। यहीं पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है, और यहीं पे इनाम दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पिताजी तलवारबाजी शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। बेटी मीरा, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है, और हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय हो। में तुम्हारी विजय हो। पिताजी, मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। बेटी मीरा, हमारा आशीर्वाद है कि इस रणस्थल में तलवारबाजी में तुम्हारी विजय हो। विजय भाव तुम्हारे साथ है। ईश्वर की
और दीदी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें, इस प्रतियोगिता में मेरी विजय हो। हाँ दीदी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो। महाराज, क्या बात है बीरबल? महाराज, मैंने रणस्थल में आपको डिस्टर्ब किया राजन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं बीरबल? महाराज, मैं दोनों पुत्रियों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सेनापति जी, हमारी दोनों बेटियां भी आपको चाचा ही कहती हैं और आप इन्हें बेटी मानते हैं, तो हम आपको आदेश देते हैं कि जो भी बात करना है बेटी मीरा और बीरा से कर सकते हैं। जी महाराज। बेटी राजकुमारी बीरा और बेटी राजकुमारी मीरा, बेटी देखो, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो। दोनों के रगों में वही लहू है, लेकिन बेटी ताकत तो हर इंसान में होती है। भुजाओं की ताकत दिखाना है, न कि शारीरिक बल। और इस प्रतियोगिता में बदले की भावना नहीं होना चाहिए बेटी, समझ रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोई प्रहार कर जाए। देखिए, ये एक पेपर है, एक परीक्षा है बेटा, ये परीक्षा घड़ी है। इसमें आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए इस प्रतियोगिता करना बेटी। और वैसे तो पेपर में लाखों बच्चे बैठते, लाखों बैठते, लेकिन क्वालिफाइड तो कोई एक करता है। इसी को कहते हैं नसीब। जो कोई क्वालिफाइड करेगा वही नसीब है ना। रही बात, आपने पूछा था कि जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा, तो जीतने वाले को तो महाराज घोषित करेंगे। रही बात हारने वाले की, तो मेरी तरफ से बेटी जो जीतेगा उसे तो कुल्हड़ में अदरक और दूध डाल के मिलेगा, और जो कोई हारेगा उसके लिए वो डिस्पोजल वाला जो छोटा गिलास होता है ना, उसमें चाय की तरह मिलेगा। तो समझ लीजिए कि तुम दोनों को करना क्या है। हाँ, ये रहेगा अदरक दोनों में हो, इसलिए कि तुम दोनों एक राजकुमारी। बेटी, बदले की भावना को बदल देना और आराम से आप लोग अपनी मंजिल को हासिल करें। बेटी मीरा
और बेटी मीरा, यहाँ पे प्रतियोगिता समाप्त होती है और जीतने वाला की इनाम जानना चाहते सुनो कि उसे इनाम क्या मिलेगा। क्या मिलेगा पिताजी? तो दिली चिंता हटा दी और मेरी लाडली, दिली चिंता हटा दी और मेरी लाडली, देखते देखते ना अघाता हूँ मैं और पीड़िता पर तुम्हारे मुझे लाज है। पीड़िता पर तुम्हारी मुझे लाज है, तंते वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं, तंते बेटी मीरा, जीतने वाला का यही इनाम है कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर घर रियासत के तख्त वारिस बेटी मीरा तुम हो। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? सबसे पहली बात तो मैंने इस ताज और तख्त के लिए अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया। पिताजी देखो, मेरी बहन मुझसे बड़ी है और आपके ना रहने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि इस ताज और तख्त की मालकिन मेरी दीदी हो। बेटी मीरा, जी पिताजी। ये बात हमने पहले भी कहा था कि उस रणभूमि में जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये इनाम है जीतने वाला कि हमारे न रहने के बाद इस तख्त और ताज की वारिस मीरा तुम होगी। अब तुम्हारे दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। यह हम अच्छी बात है कि तू अपनी बड़ी बहन का मान सम्मान करती, इज्जत करती, ये खुशी की बात है। लेकिन इनाम जीतने वाले का जो था वो हमने बता दिया। हमारे न रहने के बाद इस सुंदर कह दिया था कि तख्त और ताज की वारिस बेटी मीरा तुम होगी। जैसी आपकी इच्छा। सेनापति जी, प्रतियोगिता यहीं पे समाप्त हुई। अब आप अपने सीमा सरहद पर जाइए और हम लोग राज दरबार चल रहे हैं और हमारी बेटियां राजमहल। हाँ महाराज, मैं यहीं से सीधे बॉर्डर पे जा रहा हूँ राजा। तो ठीक है, आप अपने यश हो तुम्हारा। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। अब हमारे साथ राज दरबार चलिए, क्योंकि हो सकता है कोई फरियादी अगर राज दरबार में आ गया और वहां से खाली हाथ वापस गया तो इस राज सुंदरगढ़ की बहुत बड़ी तौहीनी होगी। जी महाराज। आइए हमारे साथ चलिए बेटी मीरा और मीरा हमारे